हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और सीएसएस होता क्या है? सीएसएस एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसके अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ कोडिंग्स हैं, जिसको हम लोग लिख करके हम लोग जानते हैं कि ये सीएसएस फाइल है। सीएसएस का एक्सटेंशन नेम क्या है? सीएसएस का एक्सटेंशन नेम .css है। इसको समझते हैं। जब आप किसी भी सीएसएस के फाइल को क्रिएट कर लोगे तो उसको जब आप सेव करने चाहोगे तो आपको लास्ट में सबसे पहले तो आपको कोई नाम लिखना पड़ेगा जिस नाम से आप सेव करने वाले हो, लेकिन लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा .css। अब सीएसएस का यूज़ क्यों होता है, कहाँ होता है? बेसिकली सबसे पहले एचटीएमएल को डिफ़ाइन करते हैं कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल जो है वो ये बताता है कि किसी भी वेब पेज पे क्या क्या होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूँ। मान लीजिए एक पेज है। इस पेज पे मैं चाहता हूँ कि पहले बीच में मेरी हेडिंग आ जाए, उसके ठीक नीचे एक इमेज आ जाए बड़ा सा, और उसके नीचे एक बटन आ जाए साइन अप की, जिसको क्लिक करते ही हम लोग साइन अप हो जाए। उसके नीचे एक लाइन आ जाए पैराग्राफ की, उस पर लिखा हो मान लीजिए कुछ भी वेलकम टू इंडिया। तो हमने 4 चीज़ें इसमें लगाई हैं इस पेज पे। पहला तो हेडिंग लगाया है, दूसरा इमेज, तीसरा एक साइन अप की बटन लगाई है, और चौथा पैराग्राफ की एक लाइन लगाई है। तो ये काम होता है एचटीएमएल का कि पेज पे हमें क्या चीज़ दिखाना है। हमने पेज पे 4 चीज़ दिखा दिया, तो 4 चीज़ को ही हम लोग कहते हैं 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स एचटीएमएल ने पेज पे दिखाया है। अब सीएसएस का क्या काम होता है कि जो 4 एलिमेंट्स इस पेज पे दिखाए गए हैं उनमें कंट्रोल करने की ताकत सीएसएस में है। तो सीएसएस बेसिकली यूज़ होता है इन सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। कि मान लीजिए हेडिंग है, तो किसी हेडिंग इस हेडिंग का कलर क्या होगा, हेडिंग की साइज़ क्या होगी, हेडिंग के ऊपर कोई बॉर्डर भी होगा। दूसरा जो इमेज है, तो इमेज की साइज़ क्या होगी, इमेज की चौड़ाई क्या होगी, हाइट क्या होगी, इमेज के ऊपर कोई बॉर्डर है, इमेज की पैडिंग क्या होगी, किसी भी पैराग्राफ के बीच में स्पेस करना या किसी भी फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदलना। मान लीजिए मैंने अपनी जो पैराग्राफ लिखा है वो अच्छा हमको फ़ॉन्ट नहीं लग रहा है, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं, तो ये सब हम सीएसएस के कोडिंग के द्वारा इसमें चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ सीएसएस। सीएसएस तो मेन एडवांटेज जो है वो ये है कि सीएसएस का अगर आपने कोड डाला है किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स में या किसी भी वेब पेज पे, तो आप जब उसे किसी बड़ी स्क्रीन जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप दिखाएंगे तो वो बढ़िया दिखेगा। लेकिन वही चीज़ आप जब मोबाइल पे ले जाएंगे तो वो उसके मतलब कि मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से उसे छोटा छोटा कर देगा और आपको दिखा देगा। जैसे कि आपने अमेज़न और गूगल जैसी वेबसाइट को देखा होगा, तो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि उसका जो डिस्प्ले होता है वो अलग रहता है, और उसका जो डिस्प्ले होता है मोबाइल के स्क्रीन पे वो अलग होता है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीएसएस मेनली यूज़ करते हैं, और जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर उसी फाइल को आप केवल एचटीएमएल फाइल में बना के ले जाते हैं बिना सीएसएस की कोडिंग उसमें डाले,
तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो दिखा देंगे, लेकिन उसी को जब आप मोबाइल पे ले जाएंगे तो पता चलेगा कि ससुरा हमारा हेडिंग कोने पे चला गया है, इमेज पता नहीं कहाँ नीचे चला गया है, साइन अप की बटन दिख ही नहीं रही है, और पैराग्राफ ऊपर से नीचे से ऊपर, यहाँ से वहाँ, उसमें बैकग्राउंड हमने कोई लगाया था वो दिख ही नहीं रहा। तो मतलब कि CSS कंट्रोल नहीं कर पाता बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे जाने के लिए। तो ये सबसे मेन एक थिंग अच्छी है CSS में कि वो बड़े से छोटे स्क्रीन में कंट्रोल करने का काम बढ़िया से करता है। और CSS का दूसरा जो एडवांटेज है वो बहुत टाइम बचाता है। जैसे कि हम CSS की मान लीजिए हमको एक हेडिंग बनानी हो तो हमको क्या लिखना पड़ता है, पहले HTML डालो, फिर HTML का क्लोजिंग वाला टैग डालो, फिर टाइटल डालो, फिर हेड डालो, फिर बॉडी डालो, फिर जाके हेडिंग डालो। तो इतना सब करना पड़ता है। जबकि आप CSS में जब जाओगे डालने, हेडिंग को एडिट करने जाओगे या हेडिंग को दिखाने जाओगे तो सीधे आप हेडिंग को दिखा सकते हो। सीधे हेडिंग लिखिए, हेडिंग के टैग को लिखिए और तुरंत कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, उसमें आप सीधे एडिट करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई HTML या CSS लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Now comes to the history of CSS. CSS को किसने बनाया था? हैकॉन व्यू लाई नामक व्यक्ति ने CSS को बनाया था, और जब बनाया था तब टाइम था 10 अक्टूबर 1994। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन HTML एंड CSS, जो कि हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।